जब हम आसमान में तारे देखते हैं तो हम उन्हें वैसे नहीं देख रहे होते जैसे वे अभी हैं, बल्कि जैसे वे कई साल पहले थे। क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड की दूरी इतनी ज्यादा है कि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। इस प्रकाश के यात्रा करने में लगने वाले समय को समझना हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम किस प्रकार उससे जुड़े हुए हैं। जब हम तारे देखते हैं, हम केवल उनकी रोशनी नहीं देख रहे होते, बल्कि उस इतिहास की एक झलक भी देख रहे होते हैं जो हमें अनंत तक ले जाती है। हर तारा एक कहानी लेकर आता है, एक कहानी जो समय और दूरी के परे फैली हुई है। जैसे जैसे हम आसमान में इन तारों को देखते हैं, हम अपनी जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। 1 लाइट ईयर ईला प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करता है। उदाहरण, सूर्य हमसे लगभग 8 मिनट दूर है प्रकाश के हिसाब से। मतलब हम सूर्य को 8 मिनट पुराना देख रहे हैं। कुछ तारे हमसे 100, 1000 या लाखों लाइट ईयर दूर हैं। मतलब हम उन्हें उतने साल पहले जैसा था वैसा देख रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड अनंत है और इसमें लाखों तारे हैं। जब हम आकाश में देखते हैं तो हम उन तारों की रोशनी को देख रहे हैं जो कई सालों पहले पैदा हुई थीं। जैसे जैसे हम दूर के तारे देखते हैं, हम अतीत के एक हिस्से को देख रहे होते हैं। ये तारे भले ही आज मौजूद न हों, लेकिन उनकी रोशनी अभी भी हमें पहुंच रही है, जैसे कि समय की यात्रा करना। जब हम दूर की आकाशगंगाओं की ओर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि वे कितने समय पहले थीं। ये सबसे दूर के तारे और आकाशगंगाएं हमें यह बताते हैं कि ब्रह्मांड किस तरह विकसित हुआ है। हर एक प्रकाश वर्ष के साथ हमारे पास अतीत की एक झलक होती है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि सृष्टि का सफर कैसा रहा। इस तरह हम न केवल सितारों को देख रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की कहानियों को भी सुनते हैं। अगर कोई ग्रह पृथ्वी से 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर है, तो वहां खड़ा व्यक्ति अगर पृथ्वी को देखे तो उसे पृथ्वी पर डायनासोर दिखाई देंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाली रोशनी डायनासोर के समय की होगी। उसे आज की पृथ्वी, इंसान, शहर, मोबाइल नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आज की रोशनी अभी वहां तक पहुंची ही नहीं है। और वह व्यक्ति सोचता है कि अगर वह पृथ्वी पर होता तो आज की दुनिया में जो कुछ भी वह देखता वह वहां नहीं है। उसके सामने केवल प्राचीन जीवों की छवि है जो उसे अतीत में ले जाती है। वह अनुभव करता है कि वह समय के उस अद्भुत सफर पर है जहां अतीत की कहानी जीवित है। उसके मन में यह सवाल उठता है कि क्या किसी दिन वह भी इस प्राचीन पृथ्वी पर पहुंच सकेगा। उसकी कल्पना में समय का प्रवाह पृथ्वी पर इतिहास के विभिन्न युगों को जोड़ता है और वह सोचता है कि क्या वह कभी उन सभी युगों का अनुभव कर सकेगा। यह विचार उसे रोमांचित करता है और एक नई जिज्ञासा जगाता है। हम जब आसमान देखते हैं तो असल में हम ब्रह्मांड का इतिहास देख रहे होते हैं। आकाश एक तरह से टाइम मशीन है जो हमें लाखों करोड़ों साल पुरानी घटनाएं दिखाता है। आसमान में दृष्टिगोचर होते हुए तारे और ग्रह हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे हैं। हर चमकती हुई बूंद एक कहानी कहती है जो समय की गहराइयों से आती है। जब हम आकाश में तारे देखते हैं तो हम सिर्फ उनकी चमक नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन घटनाओं का भी अनुभव कर रहे हैं जो उन्हें पैदा करने में लगीं। यह एक तरह की यात्रा है जो हमें वक्त के पार ले जाती है। ये नक्षत्र हमें बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और ज्ञान का निर्माण किया। हर तारे की चमक में इतिहास छिपा हुआ है जो हमारे भविष्य को भी आकार देता है। आज के वैज्ञानिक भी इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे हुए सच को समझ सकें। यह खोज केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि हमारी पहचान की भी है।